स्वागत है आपका इनक्यूबेट इंडिया इनिशिएटिव पावर्ड बाय आयंत्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट साइकिल में प्रयोग होने वाले टर्मिनोलॉजीज़। ये 15 टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, हम इसका विवरण देंगे एक कहानी के द्वारा। ये कहानी है मिस्टर ए की। मिस्टर ए जो एक मालिक है 10 एकड़ के ज़मीन का, वो उसको डेवलप करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि उसका 1 एकड़ ज़मीन बेचेगा और जो भी पैसा उसको मिलेगा उसमें से वो डेवलप करेगा। तो इसके लिए वो आसपास के लोगों से जाके पूछता है कि क्या कीमत चल रहा है उस जगह का। तो इसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, जहाँ पे आप कीमत लगाते हो। और जो उसने मेथड यूज़ किया, जहाँ पे वो दूसरों का जो ज़मीन का रेट है तो कंपेयर किया उससे, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। तो कंपेयर करने के बाद जब वो आता है, उसका कीमत पता चलता है 10 लाख रुपए का, तो वो जाके अपना आइडिया जो है मिस्टर बी को बोलता है। मिस्टर बी को जाके बोलता है कि वो उसका खेत डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए और वो उसको कैसे डेवलप करेगा। तो इसको हम बोलते हैं पिचिंग। जब कोई जाके अपना बिजनेस आइडिया किसी को बोलता है पैसा के लिए, उसको हम पिचिंग बोलते हैं। और मिस्टर बी मान जाता है और वो मानता है खरीदने के लिए 1 लाख रुपए में। ठीक है, तो पैसा डालने के पहले वो पूछताछ करता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करता है ना। जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्यू डिलिजेंस। जहाँ पे हम पैसा डालने के पहले जो भी हम उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो भी करते हैं, उसको हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। अभी क्या हो गया, इसका कीमत हो गया 10 लाख रुपए और अभी मिस्टर बी 1 लाख रुपए डाल रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए। तो उसका प्री मनी वैल्यूएशन है 10 लाख रुपीस और पोस्ट मनी वैल्यूएशन हो गया 11 लाख रुपीस, है ना। अभी मिस्टर बी का जगह हो गया और इसको हम बोलते हैं शेयर्स। तो हर एक जो यहाँ पे आप देख रहे हो, हर एक एकड़ को हम बोलते हैं शेयर्स। अभी मिस्टर ए और बी दोनों मिलके इसको डेवलप करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन जो उनका 1 लाख रुपए है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो जाके मिस्टर सी को अप्रोच करते हैं और मिस्टर सी से बोलते हैं कि 1.5 लाख में उनको 1 एकड़ देंगे। एंड दोनों मिलकर बोलते हैं उनको कि हाउ दे वांट टू डेवलप, के उस डेवलप कैसा करना चाहते हैं। और मिस्टर सी मान जाते हैं और फिर वो सब मिलके डेवलप करते हैं साथ में। इसी दौरान क्या होता है कि जब गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि वहाँ पे एक नई मेट्रो लाइन आने वाली है, जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करता है वहाँ पे एक मेट्रो लाइन आने वाली है, जो इनका ज़मीन का कीमत है वो 5 गुना बढ़ जाता है। अभी इसका कीमत हो गया ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपए 1 एकड़ का। तो ये सोचते हैं कि इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ खेती बाड़ी करने के अलावा दे हैव टू डेवलप, उनको डेवलप करना चाहते हैं इस जगह को। तो उसको हम बोलते हैं पिवोट, कि वो वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, लेआउट बनाना चाहते हैं। जो उनका ओरिजिनल आइडिया है, जो क्रॉप्स ग्रो करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने चेंज किया मौका देखते हुए। तो इसको हम पिवोट बोलते हैं, जब अपना आइडिया आप चेंज करते हैं मौका को देखते हुए। अभी इसी दौरान मिस्टर डी यहाँ पे आते हैं और वो 7.5 लाख देके 3 एकड़ खरीद लेते हैं, है ना। जैसे ही ये 3 एकड़ खरीद लेते हैं एंड देन उन्होंने इन्वेस्ट करना है पूरा सा 22.5 लाख। क्योंकि इन्होंने पिवोट किया था तो इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। उसको उनको लेआउट बनाना था, रोड बनाना था, और इसी दौरान उनका पैसे की कमी हो गई। तो इसीलिए उनको और 10 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन वो जान चुके थे कि इसकी कीमत और बढ़ने वाली है।
तो इसीलिए और उसको अब नहीं बेचना चाहते हैं। इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूशन मतलब जो आपका शेयर्स है वो कम होता जाता है। जैसे आप दूसरों लोगों को बेच रहे हो शेयर्स, तो आपका शेयर्स घटता जाता है, इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं ए के पास 10 एकड़ था, अभी उन्होंने ए बी सी डी को बेच दिया, तो उनके पास अभी सिर्फ 5 एकड़ बचा हुआ है। सो इसीलिए वो डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं और इसके बदले वो डिबेंचर्स रेज करना चाहते हैं। डिबेंचर्स मतलब कोई दूसरे इन्वेस्टर से बिना शेयर्स दिए जो लोन लेते हैं कि एक ड्यूरेशन के लिए एक इंटरेस्ट जो बात करके जो पैसा उठाते हैं उसको हम डिबेंचर्स बोलते हैं, है ना। इसी दौरान मिस्टर ई आके उनको अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो हर एक एकड़ का 15 लाख रुपए देंगे, है ना। तो जब वो 15 लाख रुपए देने के लिए ऑफर करते हैं तो मिस्टर ए बी सी डी चारों मान जाते हैं और उनका पूरा का पूरा 10 एकड़ मिस्टर ई को दे देते हैं। जब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया बाहर आने का, इसको हम बोलते हैं एग्जिट। एग्जिट मतलब जब जो भी पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, अपना जो भी शेयर्स है वो बेच के कंपनी से बाहर आ जाते हैं, इसको हम एग्जिट करके बोलते हैं। और जब मिस्टर ई इस सब को खरीद लिया है उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। जो दूसरों का शेयर्स को या कंपनी को एक्वायर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। अभी आप देख सकते हैं इनको 15x, इसको 10x, डी को 2x। तो जैसे ही मिस्टर ई ने एक्वायर किया तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इनको 15 गुना आ गया, बी को, सी को 10 गुना आ गया और डी को 2 गुना आ गया। अभी ई क्या करने वाले हैं इस जगह से? सो ई सोचते हैं कि वो पब्लिक को देंगे। पब्लिक में ये पूरा जो जगह है उसको वो बेचना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी अपना शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को शेयर सेल करना चाहता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कोई भी आम आदमी इसको खरीद नहीं पाएगा, सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्टॉक स्प्लिट। सो मिस्टर ई क्या करते हैं, जो 1 एकड़ है इसको 40 में पीस करते हैं, 40 साइज बनाते हैं पर एकड़, ताकि आम आदमी इसको अफोर्ड कर सके, है ना। तो इसमें क्या हो गया, मिस्टर ई का 1 एकड़ का वैल्यू हो गया 20 लाख रुपया। तो उनको लगभग 25% का फायदा हो गया यहाँ पे, है ना। इसको हम बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले इन्वेस्ट किया उसको 15 गुना मिल गया, जो बाद में किया उसको 10, बाद में 2, बाद में 25%। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो आदमी पहले इन्वेस्ट करता है या तो फिर ज़्यादा रिस्क लेता है उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, और जो बाद में इन्वेस्ट करते हैं उनको कम होता जाएगा। तो ये रही इन्वेस्टमेंट साइकिल की कहानी, फ्रॉम आइडिएशन टू IPO। पूरा साइकिल यहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनक्यूबेट इंडिया इनिशिएटिव वीडियोस पावर्ड बाय आयंत्रा।